बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा हमारा टॉपिक 1.3 एल्गोरिथम था। इसकी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। 1.3.4 एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम, ये हमारा टॉपिक था। हमने फर्स्ट एग्जांपल को रीड किया था और उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी उसको हमने लास्ट टाइम रिवाइज किया है। तो बेटा आज जो हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो एग्जांपल 2 है और 3 हम करेंगे। एग्जांपल 2 लिखी हुई है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। यानी कि आपने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है F/m। न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसके हवाले से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हवाले से, F=ma होता है। m मैस होगा और a एक्सेलरेशन होगा बेटा, और F क्या होगा? फोर्स। अगर मैं यहाँ पे F=ma कहूँ तो एक्सेलरेशन a को साइड पे रखें तो फोर्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? मैस। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता है। तो इस एक्सेलरेशन निकालना है मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द अप्लाइड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और उसका मैस भी गिवन होगा और फोर्स भी गिवन होगी। या यूज़र के ज़रिए से हम वो इनपुट्स लेंगे। सबसे पहले बेटा पहला स्टेप 1 है, स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टेप 2 में दो वैल्यूज़ चाहिए अब हमें, फोर्स और मैस। तो दोनों को हम इनपुट नंबर्स मैस और फोर्स के तौर पे लेंगे। सेट एक्सेलरेशन टू F, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस होगा, ये फार्मूला है। यहाँ से जब हम मैस और फोर्स की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट करें फोर्स की वैल्यू हमारे पास 10 है और मैस की वैल्यू 2 है। 2 5 10 होगा, 5 एक्सेलरेशन हम गेट करेंगे यहाँ से। उसके बाद स्टेप 4 से आउटपुट एक्सेलरेशन प्रिंट करवा देंगे और लास्ट वाला जो स्टेप है वो एंडिंग पॉइंट होगा और वो टर्मिनेशन पॉइंट होगा और आपका फ्लो चार्ट के एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एक ये फोर्स लगा रहा है एक बॉडी पे और ये आप देख सकते हैं कि जब फोर्स लगी तो वो मूव हुआ एक डिस्टेंस के साथ और फोर्स और मैस के साथ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो एक एक्सेलरेशन निकालने का यही फार्मूला है बेटा, आप इसके मुताबिक ही लिखेंगे। ये न्यूटन का दूसरा कानून है वैसे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल 3 है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। अब हमने इसमें क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में 3 साइड्स होती हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें वो साइड्स चाहिए इनपुट के तौर पे। तो लिखा हुआ स्टेप 1 में स्टार्ट है, स्टेप 2 में इनपुट नंबर वही साइड एज अ वेरिएबल लिया है। स्टेप 3 में सेट वॉल्यूम टू साइड क्रॉस साइड क्रॉस साइड। ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है क्यूब का, साइड क्रॉस साइड क्रॉस साइड। एक दफ़ा वैल्यू लेंगे, फर्स्ट करें 2 ली 2 to 4 4 to 8, ये साइड उसका वॉल्यूम निकल आएगा। या कोई भी वैल्यू लेंगे उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आएगा। स्टेप 4 में क्या है, आउटपुट वॉल्यूम, उसको फिर प्रिंट करवा देंगे। स्टेप 5 में बेटा एंडिंग पॉइंट है और आपका एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। ये दो सिंपल से एल्गोरिथम थे, आप इनको सही तरीके से रीड करेंगे। सिर्फ बेटा बात ये होती है, आपने ये देखना होता है कि इनपुट के तौर पे आपने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। आप सबसे पहले उसका फार्मूला आपको आना याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाय मैस। तो फोर्स और मैस दोनों इनपुट के तौर पे आप वैल्यूज़ ले लेंगे। जब यहाँ से आपने निकालना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला है साइड क्रॉस साइड क्रॉस साइड। सिर्फ एक ही इनपुट लेंगे, वही वैल्यूज़ पुट होंगी। साइड की आप इनपुट नंबर के तौर पे आप साइड की वैल्यू ले लेंगे और उसको फार्मूले में खुद ब खुद वो पुट करेगा वो वेरिएबल की जगह पे, और जो भी फार्मूला लगा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, सम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो उसके मुताबिक करके आपको उसकी आउटपुट देगा और आप लास्ट में उस वेरिएबल के थ्रू उसको प्रिंट करवा देंगे। ये सिंपल सा एक एल्गोरिथम था। आप दोनों बेटा इनको सही तरीके से याद करेंगे।